सचिन पायलट ने अपनी तलाक का सच क्यों छुपाया? क्या राजस्थान में महिलाएं कांग्रेस को वोट नहीं देंगी? क्या सचिन पायलट ने महिलाओं का अपमान किया है? क्या सचिन पायलट को सीएम बनने की लालच है? राजस्थान के रण और महासंग्राम में किसकी होगी कुर्सी, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचिन पायलट ने अपनी पत्नी को तलाक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या सचिन पायलट ने महिलाओं का अपमान कर दिया? क्या सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी से महिलाएं जो है दूर हटती हुई नजर आएंगी? क्योंकि कई बार देखा गया तो सचिन पायलट ने जो है पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर सवाल खड़े किए कि आखिर आप ये नारा देते हैं भाजपा पार्टी के नेता, उस पर आप क्यों नहीं चलते हैं? यानी कि सचिन पायलट ने महिलाओं के लिए तमाम काम किए, महिलाओं के लिए आगे रहे। तो अब 25 नवंबर को क्या महिलाएं सचिन पायलट को चुन पाएंगी या फिर ये मन में बैठा लेंगी कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया? और अगर गलत किया भी है, अगर तलाक दिया भी है, तो राजस्थान की जनता के साथ क्यों छुपाया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब 25 नवंबर बड़ा पास में है, मतदान होना है राजस्थान के अंदर और हम लोग राजस्थान में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज दिन हम प्रोग्राम लेकर आते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं। सर, यहाँ पर हम सचिन पायलट की जमीनी हकीकत पर बात करना चाहेंगे कि सचिन पायलट का अगर तलाक हुआ था उनकी पत्नी के साथ, तो उन्होंने छुपाया क्यों? और कई बार सचिन पायलट जो है महिलाओं के लिए आगे रहते, महिलाओं की बात करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है कि उन्होंने अपनी महिला के साथ धोखा किया, अपनी पत्नी के साथ धोखा किया? और अगर धोखा किया तो छुपाया क्यों? सवाल ये उठ रहा है। बिल्कुल ऋतिक, और महत्वपूर्ण मसला है अपने आप में, क्योंकि सचिन पायलट अगर देखा जाए तो युवाओं के आइकन है, खासकर राजस्थान की बात करें और कांग्रेस पार्टी की तो बड़े लीडर हैं ही। और ऐसे में सही कहा आपने कि अब तक किसी को खबर भी नहीं थी कि उनका डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि सारा के साथ में उनका जो संबंध है वो उसकी बहुत मिसाल दी जाती है। दोनों अलग धर्म से आते थे, फिर भी परिवार की मंजूरी के जैसे मना कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने शादी की। तो ये दिखा रहा था कि उनकी जो रिलेशनशिप थी कितनी स्ट्रांग थी, उसको जिस तरह से देखा जा रहा था लगातार उसके एग्जाम्पल दिए जाते थे। लेकिन अचानक से एक खबर सामने आती है कि सचिन पायलट और उनकी पत्नी का तलाक हो गया है, तो अपने आप में शॉकिंग बात है। और जाहिर बात है कि आपने ये बात सही कहा कि अब तक आखिर उन्होंने क्यों छुपाया। जब उनको चुनाव में भरना पड़ा के लिए जब बोला गया तब ये बात सामने आती है, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं इससे जो बहुत सारे उनके जो कह सकते हैं कि सपोर्टर, उनका दिल जरूर दुखा होगा। और ऐसे में सचिन पायलट को क्या महिलाओं के सिंपैथी मिल पाएगी या उनका गुस्सा का उनको सामना करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, इस तरह से एकदम तलाक देना, एकदम से चीज़ें, हालांकि उनका पर्सनल मैटर उसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इलेक्शन के आसपास इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में, क्योंकि देखिए आप पब्लिक फेस हैं, आपको पब्लिक फिगर हैं, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो जनता कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डिटैच हो जाती है, थोड़ा सा एक तरीके से आपसे देखा जाए तो अलग होती नजर आती है। तो ऐसे में सचिन पायलट को क्या महिलाओं का साथ मिलेगा, अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आपने सही कहा कि महिलाओं के बड़े हितैषी माने जाते हैं सचिन पायलट, हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ के बात करते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में जंतर मंत्र पहुंचे थे, जंतर मंत्र को समर्थन किया था। लेकिन दर्शकों, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर क्या मसला जो है इस वक्त चल रहा है, चुनावी हलचल क्या, और उसके साथ साथ सचिन पायलट और उनकी पत्नी पर क्या खुलासे अभी तक हुए हैं। पायलट और उनकी पत्नी सारा का तलाक अब चुनावों में देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसका असर चुनावों में इसलिए पड़ेगा क्योंकि सचिन पायलट ने नारियों का अपमान कर दिया। सचिन पायलट ने अपनी तलाक को छुपाकर ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की गलती रही होगी। एक तरफ सचिन पायलट सीएम बनने का सपना देख रहे थे, तो दूसरी तरफ इस सीएम बनने की बात को लेकर उन्होंने लगातार मीडिया से बात की और ये कह दिया कि सीएम बनना जरूरी नहीं है, यहाँ पर जीतना जरूरी है। और ये कहा गया कि सचिन पायलट ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वह विवादों का हिस्सा फिर से बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट और सारा का जो तलाक हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सचिन पायलट उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान राजस्थान में जो है कांग्रेस नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाव जीतना है। उनके यानी कि सचिन पायलट ने अपने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संयुक्त अभियान की कमी की
की बात को खारिज कर दिया और कहा कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि उसकी राजस्थान के शीर्ष नेता नाराज हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट ने 2018 के बाद से केवल एक दूसरे को भगाने की कोशिश की है। यानी कि सचिन पायलट आरोप और प्रत्यारोप में भाजपा को तो घेर रहे हैं, लेकिन खुद की जमीनी हकीकत पर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट नहीं बता रहे हैं कि उनकी पत्नी सारा में और उनमें तलाक क्यों हुआ और विवाद क्या था। और इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है पार्टियां अब महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट और सारा की तलाक पर जब खुलासा हुआ, जब सचिन पायलट जो है नामांकन के लिए पहुंचे राजस्थान में वर्ष 2018 में जब चुनाव हुए, तो सारा यानी कि सचिन पायलट की पत्नी कई चुनावी सभाओं में सचिन पायलट के साथ नजर आई। उसके बाद जब वह उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब भी सारा वहां अपने दोनों बेटों के साथ मौजूद थी। लेकिन दोनों के अलगाव की खबरें गुपचुप तरीके से वर्ष 2017 के आसपास से आने लगी थी। उन्हें जानने वाले कहने लगे थे कि दोनों के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है, दोनों अलग रहने लगे हैं। तब किसी ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। इस बीच लगता है कि एक दूसरे को जो है लगातार लड़ाइयां झगड़े चलते रहे और यहां पर जनता को बताने का प्रयास नहीं किया। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत को पता था कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? क्या अशोक गहलोत को जानकारी थी कि तलाक हो चुका है? अब यहां पर जो है आपको बता दें कि इस बीच लगता है कि 1-2 साल पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से तलाक ले लिया। पहली बार अपने चुनावी एडिफिकेट, जी हां, एफिडेविट में सचिन पायलट ने इसका खुलासा करते हुए खुद को तलाकशुदा लिखा। आखिर क्या थी दोनों के बीच अनबन की वजह? हालांकि उससे पहले जानते हैं दोनों की लव स्टोरी की कहानी। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार था। वर्ष 2004 में मकर संक्रांति का त्यौहार गुजर चुका था। दिल्ली में ठंड जोरों पर थी। 20 कैनिंग लेन में गहमा गहमी थी। अगले दिन यहाँ ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गलियारों की भी नजर थी। 15 जनवरी को ये घर शादी का गवाह बना। दूल्हा बने थे सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा अब्दुल्ला। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि चुनावी हलचल के बीच ये मुद्दा क्यों जो है सरगर्मियों पर है। आखिर इस मुद्दे को लेकर क्यों भाजपा सरकार के नेता जो है टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। सर लगातार देखें तो कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार एक बोल चुके हैं कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश को कैसे चला पाएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी पर जो है निशाना साधा है। यहाँ पर कन्हैया कुमार लगातार इस चीज को लेकर बात करते रहते हैं कि अपनी पत्नी अपने घर को नहीं चला पाए तो आप क्या चलाएंगे, झोला उठाओ चले जाओ। यानी कि आपने तमाम आरोप सुने, लेकिन सचिन पायलट पर भी आरोप लग रहा है कि आप अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, तलाक आपने दे दिया, आपकी लव मैरिज हुई थी। तमाम चीजें होने के बाद आपने कहीं ना कहीं राजस्थान की महिलाओं का दिल तो दुखाया है एक पुरुष होने के नाते। सर आपको लगता है कि ये चुनाव का मसला बन गया है और सच में जो है प्रभाव पड़ेगा चुनाव? देखिए बिल्कुल, और लोकल स्तर पर जरूर इस पर इमोशनल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और जिस तरह से अब ये जोड़ी अलग हुई है उसको लेकर वाकई हर एक को सुनकर अचंभा हुआ, अचरज हुआ कि यार ये जोड़ी इतनी खूबसूरत जोड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की सारा अब्दुल्ला हमेशा जो है उनके साथ में खड़ी रही हैं। और कई सारे हमने ऐसे उदाहरण देखे जब पार्टी टूटने की नौबत आई, उस समय सचिन पायलट के ऊपर कई तरह के आरोप अशोक गहलोत ने लगाए, तब उनकी पत्नी सारा निकल के सामने आती है, तमाम सारे ट्वीट करते हैं, पति का स्टैंड लेती हुई नजर आती हैं। लेकिन अचानक से इस तरह की चीज़ें होना अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है। जाहिर बात आप सही कह रहे हैं कि ये जो वोट प्रतिशत है उसमें भी ज़रूर ये फर्क डालता है। क्योंकि देखिए आप एक कह सकते हैं कि एक लोगों के आइकन बन जाते हैं, लोगों के जो है करीब आप जब जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आपसे जो है सीख कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कि ये वही नेता है जो पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं पत्नी पर। बिल्कुल। और कन्हैया कुमार जैसे राहुल गांधी भी अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। सर आपको लगता नहीं है कि अब ये बहुत बड़ा गलत मुद्दा जो है छिड़ चुका है राजस्थान के? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये उनको भी पता होगा, जाहिर बात है। और आपने सही कहा कि जैसे कन्हैया कुमार हैं या राहुल गांधी हैं, तमाम ऐसे और भी लीडर्स हैं, हमेशा पीएम मोदी को लेकर घेरते रहते हैं, उनकी पत्नी को लेकर घेरते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये मसला भी कहना कि हालांकि इतना बड़े स्तर पर अभी तक बीजेपी ने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो जमीनी स्तर पर आप जैसे जमीनी सच्चाई की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, तो उस लेवल पर अगर सोचा जाए तो जरूर इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपसे अटैच हैं और इस तरह की जब खबर आपके बारे में सुनते हैं तो जाहिर बात है कि दुख होता है। और मेरे ख्याल में कि इससे वोट पर फर्क पड़ता है। आपसे ये भी रहेगा कि सचिन पायलट चलो ठीक है भाई, मतभेद होते रहते हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां चलती रहती हैं, हो सकता है कि रिश्ता नहीं चल रहा हो तो तलाक ले लिया, चलो ठीक है, अपनी पत्नी को अलग कर दिया अपने से। लेकिन सर छुपाने वाली बात पर जो है लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हरसमेंट हुए हैं, या फिर सचिन पायलट की गलती नहीं थी, सारा की गलती रही, यानी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए सर कि जो छुपाया है कहीं ना कहीं इसलिए छुपाया था कि उनकी छवि खराब ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप ऋतिक। क्योंकि देखिए सारा खेल जो छवि का ही है। अगर आपकी छवि पहले से इस तरह की बन जाएगी, आप देखें तेज प्रताप जो यादव हैं, अब बिहार में जिस तरह 6 महीने के अंदर उन्होंने पत्नी को तलाक देने की
बात कही, उसके बाद उनकी छवि निगेटिव कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। तो ये एक प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में सचिन पायलट, जो कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी छवि है, लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है, और जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, और सही कहा आपने कि एंड मोमेंट पे पता चला है कि भाई वो अपनी पत्नी से अलग हो गए, तो जाहिर बात है फर्क पड़ेगा। और सचिन पायलट चूंकि कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं कि जो है एक आम से चेहरे हों, लेकिन उनकी एक तवज्जो है, एक उनकी लोकप्रियता है, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और अब देखा जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान में। तो कहने का मतलब यही है कि एक बड़ा चेहरा होकर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो जाहिर बात है कि लोगों के ऊपर एक इसका गलत प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का उनका लोकप्रियता बनी हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब वोट करने लोग जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं माइनस प्लस देखने को मिले। और सबसे बड़ा यहाँ पर अमन सर ने आपको बताई तमाम बातों को अगर सामने रखने के सबसे यहाँ पर मुद्दे निकल कर आ रहे हैं कि आखिर चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी का हाल बेहाल हो चुका है। यानी छत्तीसगढ़ में महादीप ऐप को लेकर घोटाला हुआ, सट्टेबाजी में जो है सत्ता चलाई गई, उसके राजस्थान में आपने देखा गणेश लॉकर जो है, इसके साथ साथ सचिन पायलट की पत्नी का जो मुद्दा आ गया। तो ये कहा जा रहा है कि घोटाला प्लस महिला कार्ड जो खेल जो हुआ है, मतलब महिलाओं के लिए जो गहलोत करते आए हैं सचिन पायलट ने जो किया है, वो सब धूमिल हो चुका है तलाक होने के बाद। इसके साथ साथ हम लोग अगर मध्य प्रदेश चले तो वहां भी जो है कमलनाथ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके पहले की राजनीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कैसे जो है वो राजनीति करते हैं। यानी कि हर एक राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि 25 तारीख के पहले क्या सचिन पायलट अपनी जिंदगी की जमीनी हकीकत को बताते हुए किसी इंटरव्यू के दौरान क्या ये घोषणा कर देंगे कि उनका तलाक क्यों हुआ था और आखिर सच्चाई क्या है। क्या सचिन पायलट राजस्थान की तमाम महिलाओं, पूरे देश की महिलाओं के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि उनकी गलती नहीं रही और आखिर पूरा मसला क्या रहा, क्यों तलाक आपने दी और छुपाया क्यों? क्योंकि छुपाने पर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर आपने छुपाया है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी तरफ से रही होगी। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइट।